नमस्कार साथियों, सारी बात माननीय केसी वेणुगोपाल जी ने कही। मैं बहुत संक्षिप्त में ये कहूँगा कि अगर आज की कांग्रेस कार्य समिति का सार पूछें तो वो सार है एक जमीनी स्तर का जन जागरण अभियान, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बड़े नेता की ट्रेनिंग, कांग्रेस के चुनाव की प्रक्रिया का समापन शुरुआत से समापन तक, और एक जमीनी संघर्ष का आह्वान। तो एक जन जागरण अभियान, एक जमीनी संघर्ष का अभियान, कांग्रेस और देश के बारे में भिन्न भिन्न नीतियों पर जिनकी चर्चा वेणुगोपाल जी ने की, उसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से नेताओं तक, प्रांत और देश के जो अग्रणी लोग हैं उन तक एक व्यापक ट्रेनिंग अभियान, और कांग्रेस में चुनाव की प्रक्रिया का शुरुआत से समापन तक का स्केड्यूल। ये 4 सार इसके हैं। 3 महत्वपूर्ण प्रस्ताव कांग्रेस कार्य समिति ने पारित किए। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पारित राजनीतिक प्रस्ताव की व्याख्या श्री केसी वेणुगोपाल जी ने आपसे की। मैं उसे न पढ़कर केवल उसके कुछ बिंदु जरूर उन पर चर्चा करूंगा। कांग्रेस कार्य समिति ने गहन चिंता जाहिर की कि किस प्रकार से देश में आंतरिक और बाहरी सुरक्षा दोनों को लेकर मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ और समझौता किया है। 1 साल के करीब बीत गया, परंतु चीन अब भी डेप्सांग प्लेन्स हो या गोगरा हॉट स्प्रिंग्स, उन पर कब्जा करे बैठा है और प्रधानमंत्री जी के मुंह से चीन शब्द नहीं निकलता। पाक समर्थित आतंकवादियों ने हमारी सेना के सैनिकों और अफसरों पर, खासतौर से तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद लगातार हमले शुरू कर रखे हैं, पर सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगती। जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने और पूर्ण प्रांत का दर्जा देने की बजाय सरकार जो है वो केवल बहाने ढूंढती है। जिस प्रकार से असम, नागालैंड और मिजोरम में खूनी संघर्ष हुआ, व्यक्तियों के द्वारा नहीं, सरकारों का आपस में, और भाजपा के मित्रों और भाजपा की सरकार द्वारा एक दूसरे के मुख्यमंत्री पर एफआईआर दर्ज करवाई गई। एक प्रांत की पुलिस ने दूसरे प्रांत की पुलिस पर फायरिंग की। जिस प्रकार से खूनी संघर्ष, सीमा विवाद हुआ दो चुनी हुई सरकारों के द्वारा, यह भारत में तार तार हुई इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन को दर्शाता है। और नागालैंड जिसका पीस अकॉर्ड की चर्चा करके मोदी जी पीठ थपथपाते थे, अब उन्हें अपने उसी मिस्टर रवि इंटरलोक्यूटर को बदलकर कहीं और लगाना पड़ा। और कई ऐसे ग्रुप हैं जो हमारे संविधान को मानने से इनकार कर रहे हैं, पर सरकार चुप्पी साधे है। और साथियों, यही नहीं, नशे के बड़े बड़े संगठित व्यापारी सरकार की नाक के नीचे खुलेआम घूम रहे हैं और फल फूल रहे हैं। खासतौर से कांग्रेस कार्य समिति ने नोट किया कि जिस अडानी पोर्ट पर 3000 किलो हेरोइन 21,000 करोड़ की पकड़ी गई थी, उससे ठीक पहले 25,000 किलो हेरोइन वहां से निकलकर हिंदुस्तान के बाजार में आ गई। क्या यह बगैर सरकार के संरक्षण के हो सकता था? तो देश के युवाओं को नशे में धकेलने का जो षड्यंत्र है, उस पर गहन चिंता कांग्रेस कार्य समिति ने व्यक्त की। अर्थव्यवस्था जिस प्रकार से तार तार है और जिस प्रकार से लाखों किसान 3 कृषि विरोधी काले कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत हैं, उनके साथ सहमति जताते हुए एक बार फिर उन कानूनों को खत्म करने की चर्चा भी की गई। लखीमपुर खेड़ी का नरसंहार हो या मोदी जी द्वारा देश के गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त ना करना हो, यह अपने आप में देश के लिए शर्मनाक घटनाएं हैं, किसी भी केंद्रीय सरकार के लिए। जिस प्रकार से केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों का इस्तेमाल भाजपा के खोए हुए जनाधार को दोबारा लौटाने के लिए किया जा रहा है,
और चुनी हुई सरकारों के अधिकार और उनकी पुलिस के अधिकार छीनकर केंद्र सरकार उन्हें स्वयं के अंदर ले रहा है, इस पर एक व्यापक राय बनाकर और इन्हें वापस करने के लिए एक संकल्पबद्धता सीडब्ल्यूसी ने दोहराई। कांग्रेस कार्य समिति ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, पिछड़े वर्गों, इनके ऊपर जो लगातार उनके अधिकारों पर हमले हो रहे हैं उस पर गहन चिंता व्यक्त की। जिस प्रकार से 70 साल में देश की कमाई संपत्ति को बेचकर मोदी जी अपना सरकार चलाना चाहते हैं, यह अपने आप में देशद्रोह से कम की परिभाषा में नहीं आता और इसे लेकर भी कांग्रेस कार्य समिति ने चिंता व्यक्त की। जिस प्रकार से भिन्न भिन्न संस्थानों पर हमला बोला जा रहा है और उनकी चर्चा केसी वेणुगोपाल जी ने की, उसको लेकर भी कांग्रेस कार्य समिति ने अपने राजनीतिक प्रस्ताव में चर्चा की और आखिर में यह संकल्प लिया कि देश को जगाने का दायित्व, देश के जनमानस की आत्मा को झकझोरने का दायित्व यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का है। और कांग्रेस कार्य समिति ने उस दायित्व और के प्रति अपना संकल्प दोहराते हुए यह कहा, यह संकल्प लिया, यह दृढ़ निश्चय लिया कि पूरे देश के अंदर इन और दूसरे जनता से जुड़े मुद्दों पर एक व्यापक जन जागरण अभियान की हम शुरुआत करेंगे। दो और प्रस्ताव, एक मोदी और महंगाई दोनों देश के लिए कैसे हानिकारक हैं और दूसरा किस प्रकार से खेती पर, किसान पर, बगैर जमीन के खेत मजदूर पर, मंडी मजदूर पर, छोटे छोटे दुकानदार आड़ती पर किस प्रकार से एक सुनियोजित हमला बोला जा रहा है ताकि 25 लाख करोड़ का कृषि व्यापार 2 या 3 मित्रों की जेब में डाल दिया जाए और बाकी सब उनके गुलाम बन जाएं अपने खेत खलिहान के अंदर। इस पर एक व्यापक प्रस्ताव कांग्रेस कार्य समिति ने पारित किया। चुनाव का इलेक्शन स्केड्यूल, कांग्रेस प्रेसिडेंट के चुनाव का, ब्लॉक प्रेसिडेंट, बूथ प्रेसिडेंट से लेकर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष से लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव तक का तिथि वाइज, सिलसिले वाइज एक इलेक्शन स्केड्यूल कांग्रेस के संगठन महासचिव प्रभारी ने वो कांग्रेस कार्य समिति के अनुमोदन के लिए रखा और एक स्वर से पूरी कांग्रेस कार्य समिति ने उसका अनुमोदन किया। उसमें 3 महत्वपूर्ण डेट्स हैं। एक है सबसे बड़ा देश का सदस्यता अभियान छेड़ने की शुरुआत 1 नवंबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक। दूसरी उसमें महत्वपूर्ण तिथि है 16 अप्रैल 2022 से 31 मई 2022 तक, जिसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मेंबर और ब्लॉक प्रेसिडेंट इत्यादि का चुनाव होगा। तीसरी महत्वपूर्ण तिथि है 1 जून 2022 से 20 जुलाई 2022 तक, जब जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों और पीसीसी के मेंबर्स का चुनाव होगा। चौथी महत्वपूर्ण तिथि है 21 जुलाई 2022 से 20 अगस्त 2022 तक, जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्यों का चुनाव होगा। और पांचवी महत्वपूर्ण तिथि है 21 अगस्त 2022 से 20 सितंबर 2022, जब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का चुनाव होगा। और इसके ठीक बाद प्लेनरी सेशन में कांग्रेस कार्य समिति के अन्य सदस्यों इत्यादि के चुनाव की तिथि प्लेनरी सेशन जो प्रथा रही है वो उसको निर्धारित करेगा। तो मुझे लगता है कि लगभग 4 घंटे के करीब चली ये बैठक, जिसमें 45 के करीब साथियों ने हिस्सा लिया, अपनी अपनी बात रखी, बड़े सौहार्दपूर्ण, बड़े भाईचारे के और बहुत प्रेम के वातावरण में संपन्न हुई। और इस देश में जनता की निर्णायक आवाज को आगे बढ़ाने के लिए दूरगामी निर्णय कांग्रेस कार्य समिति ने लिए, जिनका क्रियान्वयन आप अगले 6, 8, 10 महीने के अंदर जो अभी शुरू हो जाएगा और आप देखेंगे। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। कांग्रेस कार्य समिति के हर साथी ने, और हर साथी से मतलब है हर साथी, खुद बोलकर यह कहा
कि कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी में उनका गहन विश्वास है। उनके नेतृत्व, उनकी कार्यकुशलता और बीमार होकर भी जो किसी स्वस्थ व्यक्ति से ज्यादा 24 घंटे काम करती हैं, उसमें कांग्रेस कार्य समिति के हर सदस्य ने उनके नेतृत्व में विश्वास जताया। और ये जो कभी अंतरिम अध्यक्ष, कभी पूर्णकालिक अध्यक्ष की खबरें थी, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों ने ही उसे सिरे से खारिज कर दिया और अनुरोध किया कि अगले चुनाव तक कांग्रेस अध्यक्षा जी हमारा नेतृत्व करें। बहुत सारे साथियों ने यह मांग भी उठाई कि श्री राहुल गांधी जी आगे बढ़कर कांग्रेस का नेतृत्व संभालें। लगभग उस पर भी कांग्रेस की कार्य समिति संपूर्ण सहमत थी। राहुल गांधी जी ने सबका धन्यवाद किया और ये कहा कि वो शुक्रगुजार हैं इस प्रकार के प्रेम, आशीर्वाद और विश्वास के लिए।